बागेश्वर बाबा की जय मित्रों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। बाबा के भक्तों, बागेश्वर धाम में एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा रहता था। वे दोनों बागेश्वर बाबा की बहुत बड़े भक्त थे। पूरे दिन में बागेश्वर धाम की परिक्रमा करते रहते थे। एक दिन कबूतरी ने कबूतर से पूछा, हे नाथ, मैं यह जानना चाहती हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है और संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो यमराज की शक्ति को भी पराजित कर देती है। तब कबूतर अपनी कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, तुम्हारे तीनों प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें उनके उत्तर एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। किसी नगर में एक बड़ा धनवान सेठ रहता था। उस सेठ का एक कर्मा नाम का बेटा था। सेठ बड़ा धर्मज्ञ था। धीरे धीरे सेठ का बेटा जब बड़ा हो गया तो उसने अपने पिता से घोड़ा मांगा। पुत्र बड़ा लाडला था। सेठ ने अपने पुत्र की मांग को पूरा करते हुए उसे घोड़ा दिलवा दिया। सेठ का बेटा एक दिन इस घोड़े पर बैठकर नगर का भ्रमण कर रहा था। घूमते घूमते वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इधर उसे प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। वह इधर उधर घूमकर पानी की तलाश करने लगा। कर्मा का घोड़ा प्यास से बहुत व्याकुल होता जा रहा था। पानी की आस में कर्मा अपने घोड़े के साथ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां एक गरीब आदमी प्यासों को पानी पिला रहा था। पानी पीने वालों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग प्यास से व्याकुल होकर इस स्थान पर आकर उस गरीब आदमी के हाथों पानी पीते थे और उसे आशीर्वाद देकर चले जाते थे। दूर दूर तक वहां कोई जलाशय नहीं था। प्यासों के लिए वही एक स्थान था जहां लोग आकर अपनी प्यास शांत करते थे और पानी पीकर ढेर सारा आशीर्वाद उस गरीब को दे जाते थे। कहते थे कि भगवान तुम्हें सदैव खुश रखे, तुम्हारे घर में अन्न का भंडार भरा रहे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, तुम्हारे बच्चे सुख शांति से जीवन यापन करें। इस तरह से बहुत सारे आशीर्वाद देकर वहां से लोग चले जाते। सेठ का बेटा यह सब देख रहा था कि पानी पीने वाले लोगों की लंबी कतार लगी है। लोग पानी पीकर उस गरीब आदमी को बहुत सारे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सेठ के बेटे के मन में भी यह ख्याल आया कि इससे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता जो जल पिलाने के बदले में उसे लोगों की दुआएं मिल रही है। सेठ के बेटे ने भी एक प्याऊ लगाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं भी आज से प्यासे लोगों का प्यास जीव जंतुओं को पानी पिलाऊंगा। दर्शकों, सेठ का बेटा वहां से पानी पीकर अपने घर लौटा और अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे 100 बड़े बड़े मटके चाहिए, कृपया मुझे मटके का प्रबंध कर दीजिए। तब पिता ने पूछा, बेटा, तुम 100 मटके का क्या करोगे? अपने पास तो सब कुछ है, फिर मटके से तुम्हें क्या काम पड़ गया? तब सेठ का लड़का बोला, पिताजी, मटके से मैं सबका आशीर्वाद लूंगा। मैं एक ऐसे स्थान पर पानी का प्याऊ लगवाऊंगा जहां दूर दूर तक पीने का पानी न हो, जहां से जीव जंतु और मनुष्य का आना जाना होता हो। मैं अब लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। तब सेठ कहता है, बेटा, इतनी सी बात है, तुम कहो तो मैं किसी एकांत स्थान पर पानी का प्याऊ लगवा देता हूँ और उस पर किसी नौकर को नियुक्त कर दूंगा। वह राहगीरों को पानी पिलाता रहेगा। तब सेठ का बेटा कहता है, पिताजी, मुझे प्याऊ पर किसी नौकर को नहीं लगाना, यह काम तो मुझे स्वयं ही करना है। मैं अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाने का काम करूंगा। बेटे की जिद देखकर सेठ ने एक पानी का प्याऊ लगवा दिया। अब तो सेठ का बेटा उस प्याऊ पर खड़ा होकर दूर दराज से आए प्यासे लोगों को पानी पिलाने लगा। लोग उसके हाथों से पानी पीकर खुश होते और उसे आशीर्वाद देने लगते। उसे भी रोजाना सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद मिलने लगा। पानी पीने के बाद लोग कहते हैं, हे भले मानव, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा परिवार संपन्न रहे, हजारों साल की तुम्हारी आयु हो। बाबा के भक्तों, इस प्रकार कर्मा को पानी पिलाने के बदले लोगों की दुआएं मिलने लगी। दुआएं पाकर वह और भी श्रद्धा से लोगों को पानी पिलाता था। इस तरह उसे प्रयासों को पानी पिलाता कई रोज बीत गए। यमराज के 4 दूत आए हुए थे और एक जीवात्मा को उसके शरीर से निकालकर उसे ले जाने लगे। उन्हें यमदूतों की नजर उस सेठ के बेटे के ऊपर
पड़ी वे तुरंत खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सेठ का बेटा कर्मा बड़े ही परोपकार का काम कर रहा है। वह बड़े भाव से बाहर से गुजरने वाले प्यासे लोगों को शीतल जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करता है। लोग उसे आशीर्वाद दे दे कर जा रहे थे। यमदूतों ने भी निश्चय किया कि क्यों न हम भी कर्मा के पास जाकर पानी पीकर आएं। इस प्रकार में चारों यमदूत मनुष्यों का भेष बनाकर कर्मा के प्याऊ के पास जाकर पानी पीते हैं और वहां से चले आते हैं। कुछ दिन और व्यतीत हुए। एक दिन चारों यमदूत फिर उस नगर में आए और एक आदमी की आत्मा को ले जाने लगे। जाते समय उनकी नजर फिर उस प्याऊ पर पड़ी तो उनके मन में पानी पीने की इच्छा हुई। उन्होंने तुरंत मनुष्य का रूप बनाया और पानी पीने के लिए कर्मा के प्याऊ पर पहुंच गए। इस बार कर्मा ने मनुष्यों के भेष में उन चारों यमदूतों को पहचान लिया। कर्मा पूछने लगा, भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो? इससे पहले भी तुम एक बार हमारे प्याऊ पर पानी पीने आए थे और आज फिर आए हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम चारों मनुष्य क्या काम करते हो? तभी यमदूत कहते हैं, हे भले मानव, हम चारों व्यापारी हैं। व्यापार के सिलसिले में हम लोग अक्सर आते जाते रहते हैं। ज्यादातर हमें इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए हम आपके प्याऊ पर पानी पीने चले आते हैं। कर्मा ने पहले तो उन्हें जल पिलाया, फिर कहा है, भाइयों, जब आपको ज्यादातर इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है तो फिर आप मेरे मित्र क्यों नहीं बन जाते? कभी कभी मुझे तुम्हारी सेवा करने का अवसर मिलता रहेगा। हाँ भाई, तुमसे अच्छा मित्र हमें कहीं मिल ही नहीं सकता जो पूरे दिन परोपकार में लगा रहता है। आज हम चारों को आप अपना मित्र समझो। कभी कभी हम तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। बाबा के भक्तों, इस प्रकार यमदूतों और कर्मा की दोस्ती हो गई। जब भी यमदूत उस नगर में आते थे तो कर्मा के प्याऊ पर जरूर जाते थे और उसका पानी पीकर घंटे तक उससे वार्तालाप करते थे। ऐसे ही उनकी मित्रता दिन पर दिन गहरी होती चली गई। एक दिन की बात, यमराज ने अपने ही दूतों को आदेश देते हुए कहा कि धरती पर कल तुम्हें एक कर्मा नाम के व्यक्ति के प्राण लाने हैं जो पानी का प्याऊ चलाता है। कर्मा का नाम सुनते ही या यमदूतों को बड़ा दुख होता है, फिर भी यमराज का आदेश था तो जाना ही पड़ा। जब वो कर्मा के पास गए तो बहुत ही दुखी और उदास थे। उसे उदास देखकर कर्मा ने उदासी का कारण पूछा। फिर कर्मा ने कहा, आप मुझे साफ साफ बताइए। मेरे पिता इस नगर के बहुत बड़े धनी सेठ हैं। मैं उनसे कहकर तुम्हारी सहायता जरूर करवाऊंगा। कर्मा की बात सुनकर यमदूत कहने लगे, मित्र, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न हमसे किसी ने कुछ भला बुरा कहा है। हमारे रोने का कारण तो तुम हो। दरअसल हम कोई मनुष्य व्यापारी नहीं हैं। हम चारों यमराज के पार्षद हैं। उनके आदेश पर ही हम चारों धरती पर आते हैं और जिनके जीवन का समय पूरा हो जाता है उसके प्राण खींच कर ले जाते हैं। जब भी हम किसी के प्राण लेने आते थे तो तुम्हारा प्यार देखकर हमें भी पानी पीने की इच्छा होने लगती थी, इसलिए हम तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने चले आते हैं। आते जाते आपसे कब मित्रता हो गई हमें पता ही नहीं चला, लेकिन हमारे रोने का कारण है कि आपके जीवन का समय पूरा हो गया है और यमराज के आदेश अनुसार हमें कल तुम्हारा प्राण ले जाने पड़ेंगे। यही सोचकर हम रो रहे हैं कि हम अपने मित्र को मार कर उसके प्राण कैसे ले जाएंगे। बाबा के भक्तों, यमदूतों की बात सुनकर कर्मा डरने लगता है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस शुभ काम में हमारी मित्रता आड़े नहीं आनी चाहिए। बाबा के भक्तों, यमदूतों ने अपने मित्र कर्मा को उसकी मृत्यु का समय और तरीका बता दिया कि देखो, कल दोपहर 12 बजे तुम्हें एक सर्प डस लेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह अपना प्याऊ बंद करके अपने घर चला आया। उसका जल्दी में ही विवाह हुआ था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर और पतिव्रता थी। वह अपनी पत्नी से मिलता है, उसके बाद अपने पिता से मिलने जाता है, परंतु अपनी मृत्यु के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। वह जानता था कि अब उसकी मृत्यु में ज्यादा समय शेष नहीं है। 12 बजाते ही सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उधर जैसे जैसे कर्मा की मृत्यु का समय नजदीक आता गया, उन्हीं यमदूतों में से एक यमदूत नाग बनाकर कर्मा के घर में घुस गया। उधर कर्मा ने देखा कि एक नाग सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ है। वह उसे देखते ही समझ जाता है कि उसका मित्र यमदूत है।
जो नाग बनकर उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। कर्मा कहने लगा, हे मित्र, तो मुझे सकर अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं अपने सभी पारिवारिक जनों से मिल चुका हूँ। तब नाग कहता है, हे मित्र, मैं अपने स्वामी की आज्ञा में बंधा हूँ, वरना मैं आपको नहीं डसता। प्रिय मित्रों, कर्मा और नाग रूपी यमदूत से वार्तालाप हो रहा था। उधर कर्मा की पत्नी उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। यह देखकर कि उसके पति की मृत्यु होने वाली है, वह घबरा जाती है। वह सोचने लगती है कि यदि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मेरा संसार उजड़ जाएगा, सारे जीवन वह विधवा बनकर बिताएगी। यही सोचकर वह भगवान की आराधना करने के लिए बैठ जाती है और बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, हे परमेश्वर, अभी तक तो उसकी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी, उससे पहले ही उजड़ने जा रही है। कर्मा की पत्नी भगवान का स्मरण कर रही थी, उधर वह नाग उसे डसने ही वाला था। उसी समय इस नगर में एक विधवा स्त्री एक पुत्री को जन्म देती है। कुछ दिन पहले ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अपने पिता के घर पर रह रही थी। उसका पिता बेचारा बहुत गरीब और निर्धन था। पिता के घर पर ही इस समय इस घड़ी में वह महिला एक बच्चे को जन्म देती है। जब वह विधवा उस बच्चे को जन्म देती है, उस समय उसे बहुत जोर की भूख लगती है। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को लाइए। उस महिला का पिता बोला, बेटी, मैं पहले से ही निर्धन हूँ, इस समय मेरे पास घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खाने की वस्तु कहाँ से लाकर दूं? तब वह लड़की बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दोगे तो मैं इसी बच्चों को खा जाऊंगी जिसको मैंने जन्म दिया है। इतनी बात सुनने के बाद लड़की का पिता रोने लगता है और कहने लगता है, पुत्री, तुम ऐसा मत करो, मैं अभी नगर में जा रहा हूँ और नगर में से जो कुछ मुझे मिलेगा वह मैं ले आऊंगा, तुम उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। इतना कहकर पिता नगर में द्वार द्वार हाथ फैला घूमने लगा। उस निर्धन का रोज का यही काम था, इसलिए उसे किसी ने कुछ नहीं दिया। अंत में निराश होता हुआ वह इस सेठ की हवेली पर पहुंचा और बोला, हे बेटी, मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसे बहुत तेज भूख लगी है, यदि उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो वह इस बच्चे को खा जाएगी जिसको उसने जन्म दिया है, इसलिए मुझे कुछ खाने की सामग्री दे दो। दर्शक बंधुओं, उधर कर्मा की पत्नी ने अपने पति के लिए भोजन बनाया था। वह उस गरीब पिता की विनय सुनकर करुणा से भर गई। सोचने लगी कि मेरे पति ने अभी भोजन नहीं किया है, कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु होने वाली है। जब वह मर जाएगा तो भोजन कौन करेगा? मैं भी उनके साथ सती हो जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं यह भोजन इस गरीब पिता को दिए देता हूँ, कम से कम इसकी बेटी की भूख तो शांत हो जाएगी, दूसरी उस बच्चे की जान भी बच जाएगी। यही सोचकर उसने वह भोजन उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा पिता भजन लेकर अपनी बेटी के पास आया और उसे वह भोजन खाने को दे दिया। भोजन खाकर उस महिला का पेट भर गया, काया तृप्त हो गई। उसने भोजन देने वाली को दिल से आशीर्वाद दे, उसके सुहाग की लंबी उम्र हो जाए। मित्रों, कहते हैं, आत्मा से प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद दिया जाता है वह जरूर फलता है। विधवा के आशीर्वाद देते ही भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगता है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि हे नारद, आप अतिशीघ्र देखिए कि मेरे किस भक्त पर संकट आया है। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर नारद मुनि मन की गति से मृत्यु लोक में आते हैं। उन्होंने देखा कि कर्मा को यमदूत नाग बनकर डसने वाले हैं, उसकी मृत्यु होने वाली है। नारद ने और देखा कि एक विधवा की आत्मा से यह दुआ निकल रही है कि भोजन देने वाली स्त्री का सुहाग अमर हो जाए। नारद मुनि ने तुरंत यह समाचार भगवान विष्णु को दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत एक्शन लिया। जो विधवा स्त्री ने आशीर्वाद दिया था उसके आशीर्वाद का सुरक्षा कवच बनाकर कर्मा को ओढ़ा दिया। उधर जब यमदूत नाग बनकर कर्मा को डसने जाता है तो वह कर्मा को डसने के लिए उस पर वार करता है, पर आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से ढका होने के कारण
कर्मा पर सर्प के विष का कोई असर नहीं होता है। यमदूत सोचने लगा कि मेरे एक बार के हमले से लोग मृत्यु को अपना लेते हैं, पर मेरे मित्र कर्मा को तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि हम कर्मा के प्राण शीघ्र लेकर नहीं पहुँचे तो हमारे स्वामी यमराज हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। यही सोचकर उसने कर्मा पर फिर से हमला किया, मगर उसका असर कर्मा पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने फिर उसे डसना चाहा, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। कर्मा को डसते डसते यमदूत थक गए, मगर कर्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निराश होकर यमदूत यमराज के पास लौट जाते हैं और उन्हें बताते हैं, हे स्वामी, हमने उस कर्मा को कई बार डसने का प्रयास किया, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। ना मानो तो आप स्वयं जाकर देख लो। यमराज ने ध्यान धरकर देखा तो सारा भेद समझ में आ गया कि कर्मा पर तो हजारों लोगों के आशीर्वाद का सुरक्षा कवच चढ़ा हुआ था। उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। आत्मा से निकली हुई दुआ और बद्दुआ जब भगवान से प्रार्थना करके निकल जाती है तो वह जरूर फलित होती है। उसके आगे तो स्वयं भगवान की शक्ति भी फीकी पड़ जाती है। बाबा के भक्तों, उधर कबूतर कबूतरी को यह कहानी सुना रहा था। कहने लगा, हे कबूतरी, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो इसका उत्तर है कि ईश्वर से निवेदन करके आत्मा से जो आवाज निकलती है वही सबसे बड़ी शक्ति है, जो यमराज की शक्ति को भी मात दे देती है। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। इसका उत्तर है जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, उन्हें दान देना बड़ा धर्म है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पर आप दान कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो इसका उत्तर है कि सबसे बड़ा दान है अन्नदान। भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना ही सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे प्यासे को अन्न जल देने पर ही उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, तब उसकी आत्मा दानदाता को दुआएं देने लगती है। वही मनुष्य का सुरक्षा कवच बन जाता है। बाबा के भक्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ी शक्ति क्या है। अब ये आपकी और हम सब का फर्ज बनता है कि बाबा के इस संदेश को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ, बाबा के नए संदेश के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हो बागेश्वर बाबा की। आप सभी बाबा के भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।